नमस्ते दोस्तों, योगा रूम में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपको दो प्राणायाम, सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम और चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। साथ ही मैं आपको इसके अमेजिंग बेनिफिट्स बताऊंगी और कुछ सावधानियां। आज का जो सेशन है ना, इसमें सिर्फ काम होने वाला है ना हमारे दो नाड़ी पर, एक ईड़ा और पिंगला नाड़ी पर। इस प्राणायाम को शुरू करने से पहले या डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट में नाड़ीज को लेके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हठ योगा में बताया गया है कि हमारे शरीर में कुल मिला के 72,000 नाड़ीज है। इसमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीन मेन इंपॉर्टेंट नाड़ीज हैं। जो हमारे शरीर में नाड़ीज होती है यानी कि जो एनर्जी चैनल्स होते हैं, इसमें क्या होता है ना कि प्राणा फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होती रहती है। और ये प्राणा जो होता है ना, हमारे सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे बॉडी के, उनको ये प्राणिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छी तरीके से काम करते रहते हैं। अगर ये प्राणा कहीं ब्लॉक हो गया ना तो हम बीमार हो जाते हैं या हमें कहीं बीमारी हो जाती है। इस प्राणा को हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक वायर में कंटिन्यूस फ्लो होती रहती है। जब भी हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कि हमें फैन चालू करना है, फैन को ऑन करना है, लाइट को ऑन करना है, हम बटन दबाते हैं और इजीली इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वहां तक पहुंच जाती है और फैन शुरू हो जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो प्राणा होता है ना, वो अच्छी तरीके से फ्लो होता रहता है। अगर ये कहीं ब्लॉक हो गया तो हम बीमार हो जाते हैं। हम बीमार ना हो, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, इसीलिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ताकि प्राणा जो है हमारे पूरे शरीर में अच्छी तरीके से बहता रहे और हम निरोगी रहे। जो हमारे पहले के एंशिएंट योगीज थे ना, ये भी प्राणायाम का अभ्यास करते थे, सालों तक करते थे। आसनों का अभ्यास करते थे, मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, प्रेयर का अभ्यास करते थे, बंद और क्रिया का भी अभ्यास करते थे, ताकि जो प्राणा है उनके शरीर में अच्छी तरीके से बहता रहे। साथ ही उनका एक एम ये भी होता था कि वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी होती थी, उसको वो एक्टिवेट कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में काम किस पर होने वाला है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी पर। तो अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी चंद्र अनुलोम विलोम और सूर्य अनुलोम विलोम। चंद्र अनुलोम विलोम, इसे ना लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। चंद्र अनुलोम विलोम जो होता है ना, ये हमारी ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है और हमारे राइट साइड के ब्रेन को कंट्रोल करता है। राइट साइड के जो ब्रेन होता है ना हमारा, उसमें इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, लव, अफेक्शन होता है। ये वहां की भी चीजों को कंट्रोल करता है जब हम चंद्र अनुलोम विलोम करते हैं। साथ ही जिन्हें अपना वेट इंक्रीज करना है, वेट गेन करना है, तो वो भी चंद्र अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करें, तो उनके वेट को इंक्रीज करने में मदद होगा। साथ ही जिन्हें हाई बीपी की समस्या है, उनके लिए भी चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम फायदा पहुंचाता है। जिन्हें एंजाइटी की समस्या है, जो हाइपर एक्टिव रहते हैं, उन्हें चंद्र अनुलोम विलोम करना चाहिए। ये हो गई फायदे की बात। अब मैं आपको कुछ लिमिटेशंस बताऊंगी। जिनका ऑलरेडी वेट गेन है तो वो ये प्राणायाम को अवॉइड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वो इसे करें, वो इस प्राणायाम को करने से फायदा पहुंचता है। तो जिन्हें लो बीपी की समस्या है वो इस प्राणायाम को अवॉइड करेगा। अब आते हैं हम डेमोन्स्ट्रेट की तरफ। चंद्र अनुलोम विलोम करने के लिए आप जब भी ये दोनों प्राणायाम करेंगे, पोजीशन आपकी सेम रहेंगी। आपको कोई भी मेडिटेशन वाले आसन में बैठ जाना है, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। अगर आप नीचे बैठ के नहीं कर पाएंगे ये प्राणायाम, तो आप चेयर पे बैठ के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम को आप सुबह के वक्त करेंगे तो ज्यादा फायदा पहुंचेगा।
अदरवाइज अगर आपने हैवी मील लिया है, खाना खाया है, हैवी खाना खाया है, तो आप 4 घंटे का गैप लेके प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब भी प्राणायाम शुरू करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पीठ और गर्दन सीधी रखनी है। आपका सारा जो फोकस है वो आपके श्वास लेने की प्रक्रिया और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पे होगा। इस प्राणायाम में आपको करना क्या है ना कि श्वास आपको अच्छी तरीके से अंदर लेना है और श्वास को बाहर छोड़ते वक्त आपको उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना है, यानी कि आपका जो एक्सलेशन होगा ना वो लॉन्गर रहेगा एज कंपेयर टू इनहेलेशन के। आपको श्वास को अच्छी तरीके से अपने लंग्स में भरना है और वो श्वास को आपको धीरे धीरे लंग्स से पूरी बाहर निकालना है। आपके लंग्स को आपको एम्प्टी करना है। आपको क्या करना है अभी पोजीशन लेते वक्त में, आपके लेफ्ट हैंड से आपको नासिका मुद्रा बनाना है, जिसके लिए आपको थंब और आपका जो इंडेक्स फिंगर है उन दोनों के टिप को मिलाना है। बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रहेगी। ये हो गया है चिन्ह मुद्रा। इसे उठा के आपको आपके घुटने के पास रखना है। आपका जो पाम है उसका फेसिंग सीलिंग की तरफ रहेगा। आपके राइट हैंड से आपको नासिका मुद्रा बनाना है। इसके लिए आपके स्टार्टिंग के ये दोनों फिंगर है ना, इसको आपको फोल्ड करना है। आपको थंब का और आपके रिंग फिंगर का ही इस्तेमाल करना है नोस्ट्रिल को बंद करने के लिए और शुरू करने के लिए। इस वक्त हम करने जा रहे हैं चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए ना हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल का ही इस्तेमाल करेंगे श्वास को अंदर लेने के लिए और श्वास को बाहर छोड़ने के लिए। सारा टाइम हमारी राइट नोस्ट्रिल बंद रहेगी। अब हमें राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है। आंखें बंद, सारा ध्यान हमारा श्वास की तरफ रहेगा। अच्छी तरह से हमें श्वास को अंदर भरना है। अब धीरे धीरे हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। ये हुआ है चंद्र अनुलोम विलोम का फर्स्ट राउंड, एक राउंड। ध्यान रहे कि आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही श्वास को अंदर लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम। सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम को सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम को राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। ये जो सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है ना, ये हमारी पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है और कंट्रोल करता है हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन को। लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है ना, उसमें हमारे थिंकिंग स्किल होता है, रीजनिंग, उसके बाद में लॉजिकल, ये सारे स्किल्स होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में ना हीटिंग इफेक्ट आता है, यानी कि ऑलरेडी जिनका वेट गेन है, जिनका वेट बढ़ा है बट जो वेट को लूज करना चाहते हैं, मेन यानी कि जो वेट को लूज करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, उन्होंने सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी में हीटिंग इफेक्ट आता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जिसकी वजह से हमारा जो फैट है ना वो बर्न होता है। तो जिसे भी वेट लॉस करना है तो उसने सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करना चाहिए। साथ ही जिन्हें डिप्रेशन की समस्या है, जिनका बीपी लो जाता है, तो उन्होंने भी सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। सेम वही पोजीशन रखना है हमें अपने हाथों की, चिन्ह मुद्रा और नासिका मुद्रा। हमें क्या करना है ना, अपनी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है ना उसको बंद करना है अपने रिंग फिंगर से। हमें राइट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर लेना है, अच्छे से श्वास को भरना है और धीरे धीरे राइट ही नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ना है। आंखें बंद रहेंगी। ये हुआ हमारा एक राउंड। राइट नोस्ट्रिल से हमें अंदर लेना है, श्वास को अच्छी तरीके से अपने लंग्स में भरना है और राइट नोस्ट्रिल से ही हमें श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, अपने लंग्स को कंप्लीटली एम्प्टी करना है।
ये हमारा एक राउंड है। इसी तरीके से हम 5 to 10 राउंड्स अपनी क्षमता के हिसाब से यानी कि राउंड्स को हम बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको राइट नोस्ट्रल का इस्तेमाल करना है सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए। राइट नोस्ट्रल से श्वास को अंदर लिया, आंखें बंद, सारा ध्यान श्वास की तरफ। राइट नोस्ट्रल से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूर्य अनुलोम विलोम के कुछ लिमिटेशंस के बारे में। ऑलरेडी जिनका वेट कम है वो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्र अनुलोम विलोम, ये दोनों ही प्राणायाम की प्रैक्टिस करके हम अपने दोनों ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है ना उसमें हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और यही फायदा हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी मिलता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिए।